गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। केकिकण्ठाभनीलं सुरवर विलसद्विप्रपादाब्ज चिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसीजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमिण्ड जानकीशं रघुवरं निशं पुष्पकारुण रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। कौसलेन्द्र पद कञ्ज मंजुलौ कोमलावजमेह सदिन्तौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंगु सज्जिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराते हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदेन्दुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्टि सिद्धिदं कारणीककलकज्ज्वलोचनं नौमि शंकरमनमोचनम्। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। शगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चौफेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जाना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जूत कहन चहत अब हो कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है
कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हर्षति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल कींधौ मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारम विदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य व बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदी के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जौ करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिली हहीं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर नर मुनि सब होय सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जगत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कूस के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरखेउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले।
जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गन गा पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासे के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटूं उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव का सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो
सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीति, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। जय श्री राम। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरख न हृदय समात। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरति गयौ कपि राम पहीं। कही कुशल सब जाई, हरखि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। जय श्री राम। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरखि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरखि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हाथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं। एक एक न कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? अवधपुरी प्रभु आवत जानी,
भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गईं, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हरखित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निके। बहुतक चढ़ी आटारिन निरखई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान, बड़यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। दीन दयाल बिरधु संभार, रघुनाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जामज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामिप्य मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर के सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की,
वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतरे भूमि विमान। उत्तरी कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाहु। प्रेरित राम चलेऊ सो, हर सुख विरुद्ध बिरुहु अति हुताहु। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुधारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को जाते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है। आए भरत संग सब लोगा, कृष्णतन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायऊ माथा, धर्म कुरंध धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी करहु कल सदा कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान। जय जय श्री राम। ओम